मुद्रा और दूसरी है त्राटक। ये दोनों अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं और उस मंजिल का नाम है त्रिकूट में स्थिरता। पहले बात करते हैं शांभवी मुद्रा की। शांभवी का अर्थ है शिव से संबंधित। शंभु अर्थात शिव और शांभवी वह मुद्रा है जो शिव की दृष्टि की मुद्रा है। पुराणों में जब भी शिव को ध्यानावस्था में दर्शाया जाता है तो उनकी दृष्टि भौहों के बीच केंद्रित होती है। यही शांभवी मुद्रा है। हठयोग प्रदीपिका में शांभवी मुद्रा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अंतर्लक्ष्यम बहिर्दृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता एषा सा शांभवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। अर्थात भीतर की तरफ लक्ष्य हो और दृष्टि बाहर की तरफ हो, पलके न झपकाई जाएं। यही शांभवी मुद्रा है जो सभी तंत्रों में गुप्त रखी गई है। इस एक श्लोक में पूरी विधि छुपी है, लेकिन इसे समझने के लिए थोड़ा विस्तार चाहिए। जब कहा गया कि भीतर की तरफ लक्ष्य हो, इसका अर्थ है कि मन का ध्यान भीतर के उस बिंदु पर हो जहां तीनों नाड़ियां मिलती हैं, अर्थात त्रिकूट पर। जब कहा गया कि दृष्टि बाहर की तरफ हो, इसका अर्थ है कि आंखें खुली हों लेकिन कुछ देख नहीं रही हों, दृष्टि स्थिर हो जैसे कोई दूर शून्य में देख रहा हो। और जब कहा गया कि पलकें न झपकाई जाएं, इसका अर्थ है कि दृष्टि इतनी स्थिर हो जाए कि पलकें स्वाभाविक रूप से रुक जाएं। यह तीनों बातें एक साथ घटती हैं जब ध्यान वास्तव में गहरा होता है। लेकिन अभ्यास के प्रारंभ में इसे कैसे करें? सबसे पहले एक शांत स्थान चुनो, सीधे बैठो, रीढ़ सीधी हो, आंखें बंद करो, कुछ गहरी सांसें लो, मन को शांत करो और फिर धीरे धीरे अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के बिंदु की तरफ ले जाओ। आंखें बंद हों और दृष्टि भीतर की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे तुम अपनी दोनों आंखों से उस एक बिंदु को देखने की कोशिश कर रहे हो जो भौहों के बीच है। प्रारंभ में आंखों में थोड़ी असुविधा हो सकती है, थोड़ी खिंचाव महसूस हो सकती है, यह स्वाभाविक है। इसे जबरदस्ती मत करो, धीरे धीरे करो। 5 से 10 श्वास इस अवस्था में रहो, फिर आंखें सामान्य कर लो और फिर दोहराओ। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, आंखें स्वाभाविक रूप से उस बिंदु पर टिकने लगती हैं और उस स्थिरता के साथ मन भी स्थिर होने लगता है। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, शांभवी मुद्रा में आंखें ऊपर की तरफ तनाव से नहीं घुमाई जाती। यह तनाव की मुद्रा नहीं है, यह विश्राम की मुद्रा है। जब ध्यान सच में उस बिंदु पर होता है तो आंखें स्वाभाविक रूप से उस दिशा में मुड़ जाती हैं, बिना किसी प्रयास के। इसीलिए जब तुम किसी महान योगी को ध्यान में देखते हो तो उनकी अधखुली आंखें ऊपर की तरफ टिकी होती हैं। यह वे जानबूझकर नहीं करते, यह ध्यान की गहराई का स्वाभाविक परिणाम है। अब दूसरी विधि की तरफ चलते हैं और वह है त्राटक। त्राटक शब्द संस्कृत की धातु त्रुट से आया है, जिसका अर्थ है तोड़ना, भेदना। त्राटक वह अभ्यास है जिसमें एक बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करके उस बिंदु को भेदा जाता है, उसमें प्रवेश किया जाता है। त्राटक 2 प्रकार का होता है, बाहरी त्राटक और भीतरी त्राटक। बाहरी त्राटक में किसी बाहरी वस्तु पर दृष्टि स्थिर की जाती है। सबसे सामान्य और प्रचलित विधि है दीपक की लौ पर त्राटक। एक जलती हुई मोमबत्ती या दीपक को आंखों के स्तर पर रखो, लगभग 2 से 3 हाथ की दूरी पर, और बिना पलकें झपकाए उस लौ को देखते रहो जितनी देर तक संभव हो। जब आंखों में जल आने लगे तब आंखें बंद करो और उस लौ की छाप को भीतर देखो। यह छाप जब तक दिखती है तब तक उसे देखते रहो। यह बाहरी त्राटक है। भीतरी त्राटक में आंखें बंद होती हैं और दृष्टि भीतर के किसी बिंदु पर स्थिर की जाती है। त्रिकूट पर भीतरी त्राटक करना सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक माना जाता है। इसमें आंखें बंद करके उस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां प्रकाश का एक बिंदु प्रतीत हो। अनेक साधकों को इस अभ्यास में कुछ समय बाद एक नीले, श्वेत, सुनहरे प्रकाश का अनुभव होता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह मस्तिष्क की वह प्रतिक्रिया है जो तब होती है जब शंकु ग्रंथि सक्रिय होने लगती है। अब यहाँ वह बात आती है जो हठयोग का सबसे गुप्त रहस्य है। घेरण संहिता में, जो हठयोग का एक प्रमुख ग्रंथ है, कहा गया है नासाग्रे दृष्टिमादाय वायु नासापुटे धारियेत त्रिकूट स्थाने संयोज्य तत्र चित्तं निवेशयेत। अर्थात नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि लगाकर प्राण को नासिका में रोको और त्रिकूट स्थान पर मन को स्थापित करो। यह श्लोक एक पूरी साधना का सूत्र है। इसमें 3 बातें एक साथ की गई हैं, दृष्टि का स्थिरीकरण, प्राण का नियंत्रण और मन का त्रिकूट में स्थापन। यह तीनों जब एक साथ होते हैं तो उनका सम्मिलित प्रभाव अकेले किसी एक को करने से कई गुना अधिक होता है। इसे एक उदाहरण से समझो। तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी महत्वपूर्ण काम में गहरे डूबे होते हो तो श्वास स्वाभाविक रूप से धीमी हो जाती है, और जब श्वास धीमी होती है
तो मन अधिक एकाग्र होता है, और जब मन एकाग्र होता है तो दृष्टि स्थिर हो जाती है। यह तीनों आपस में जुड़े हैं। एक को बदलो तो बाकी दो भी बदलते हैं। हठ योग ने इसी सिद्धांत